हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदामात करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रज़ामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई पाकिस्तान की टीम के मतलब बात करे कि ये अच्छी तैयारी नहीं है हमारी टीम की, आईपीएल के मैचेस खेलने तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज उसकी बात सच हो गई है ना, तो यही बात है। तो इसलिए ये हमारा अपना कसूर है, हम लोग दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 ऑडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजुर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा टी20 क्रिकेट का ये हाल है। लेकिन हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने लोग रिटायरमेंट ली थी ना, बड़े खुशी से। हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि आईपीएल जाकर खेले, भाई आईपीएल बनाने कोई बाहर खेलते, वो तो कहीं नहीं खेलते। इंडिया जो है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। आईपीएल ये लीग ये तो उनकी पैदा कर रहे हैं, क्रिकेट के अंदर पैसा जो लेकर आया है, ये तो जयशल है, इसने इसको एक बिजनेस बनाया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बहुत पैसा है, वो अपने खिलाड़ियों को बहुत पैसा देते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो डिसिप्लिन रखते हैं अपने खिलाड़ियों को। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जब आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। और हर एक शो पे आप जाओगे, उनके एंकर, उनके डिबेट पर्सन सब रो रहे होंगे। आज सिकंदर अपनी लाइव टीवी पे रो कर बोल रहा है कि भाई अगर हम आईपीएल खेल लेते या आईपीएल जैसे हम डिसिप्लिन खेलते तो हम वर्ल्ड कप जीत पाते, क्योंकि भारत सिर्फ आईपीएल खेलकर ही अब वर्ल्ड कप जीत चुका है। लेकिन हमारा पीएसएल हमारे को द बेस्ट टीम वन एंड बाय फार इंडिया वाज द बेस्ट टीम। और मैच जो हमने फाइनल देखा उसमें भी ये चीज जो है वो दोबारा से एक स्टैंप लग गया कि डिजर्विंग टीम ही बनी। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, हम मुबारकबाद इन सबको दे चुके हैं। मैं 2-3 प्रोग्रामों में भारत को उनकी परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद दे चुका हूँ। और ऑब्वियसली उनका जो सिस्टम चल रहा है ना, हमें उनके सिस्टम को देखना चाहिए। हम अपने पड़ोस को क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर देखें तो उनके क्रिकेट के अंदर वही कोच पिछले 4 साल से है। लड़के कितनी अच्छी तरह यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। हम 12 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये देखो ये कैरी ऑन करेगा मेरी जगह पे सचिन ने उसको, तो हमारे उन्होंने कभी किसी को किया है। हमारे अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि प्लेयर अपने शो, पहले तो वो सोशल मीडिया पर था, अब वो खुद बैठ के प्रोग्रामों में कहते हैं हमें लो। अभी भी ऐसी सिलसिला चल रहा है कि मतलब लोग बैठ के मैं सबसे अच्छा था, मुझे ले, मैं अपनी फिटनेस पे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जो ना, मैं क्या बोलूं मैं, देखिए हमें एक हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे, मैं करता से कल भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, कर देता हूँ कि वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वो कैबिनेट है जो ये फैसले करती है क्रिकेट पे, कि खुदा के लिए कोई भी शख्स है, अब जो नकवी साहब हैं तो उनको कम से कम 3 साल दें। 3 साल के अंदर इनसे रिजल्ट मांगे, ये ना करें कि अगले साल फिर कोई नया चेहरा आ जाए, फिर कोई गड़बड़ शुरू हो जाए। उनको 3 साल दें, उनको करने दें। पता नहीं आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए। यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे सोशल मीडिया पे ये सोच है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाएं। दुनिया की हर लीग खेलते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है। आप वो देखें, हमारे कैंप से किसी ने आवाज उठाई कि मैं अब 36 साल का हो गया हूँ, मैं अब टी20 से रिटायर हो रहा हूँ, किसी ने की? लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि उसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई कुर्सी पे, भट्टी साहब ने जिक्र भी किया था कि आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें तो पता उसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने चले गए, आर्थराइटिस आपको हो गया। मगर आपने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। लोगों को करना चाहिए, लोगों को। ये हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि आईपीएल जाकर खेले, भाई आईपीएल बनाने कोई बाहर खेलते, वो तो कहीं नहीं खेलते। और उनका डिसिप्लिन आप देख लें, हमारा लड़का आईपीएल में भी अब जाकर खेले तो फिर रह क्या गया? अजीब सी अब लोग बात करते हैं। जो हमारे लड़के हैं उन्होंने गैंग्स बनाए हैं, अभी वीडियोस चल रही हैं कि बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका काम है प्रैक्टिस करना, उनका काम है भागना। वो देंगे तो नहीं बना रहे किसी के लिए कोई जाके पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें, मगर वो तो भाग रहे। तो क्या हो गया? हमारी भी गलती है कि हम अननेसेसरी को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ, बहुत अच्छा लड़का है, और वही जो है हमें जो है वो दांत दिखा देता है।
तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सख्ती करेगा। पीएसएल का अब इस मरतबा 10वां एडिशन होगा। पीएसएल के ज़ाहिर 9 एडिशन हो चुके हैं। हम 2021 में भी सही थे, 22 में भी, उससे पहले भी हमें शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 एडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजुर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप प्ले कर रहे हैं? मतलब वहां से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए? लेकिन हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि अब इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने रिटायरमेंट ले ली ना, बड़े खुशी से कि उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछे व्हाई। ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे व्हाई नॉट यार। तो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर